हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा था? ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस सीखा था। ठीक है, आज अपन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। उसका नाम है आबाहु रूल। ठीक है, आबाहु नियम। अब पहले तो अपन ये समझते कि आबाहु का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, है ना। हिंदी में बोलते हैं भवन निर्माण। ठीक है, आपने कोई भी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा। सबसे पहले क्या होता है? बिल्डिंग का क्या बनता है? बेस बनता है। उसके बाद क्या बनता है? फर्स्ट फ्लोर बनता है। ठीक है, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर आगे वो बिल्डिंग बनती जाती है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कभी पहले फोर्थ फ्लोर बना है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड, थर्ड और फिर आखिरी में जाके बेस बनाओ? कभी ऐसा नहीं होता ना। तो इसी को ही बाउ ने क्या है, एक रूल बना दिया है। ठीक है, उन्होंने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा पहले आप लो मतलब जिसकी लो एनर्जी उसमें भरो, फिर उससे हाई एनर्जी में जाओ, फिर उससे हाई एनर्जी में जाओ, फिर उससे हाई एनर्जी में जाओ। यही क्या है, आबाहु ने अपना बताया, रूल बताया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो क्या होंगे? एनर्जी के मतलब एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो क्या होंगे? ऊर्जा के समानुपाती होंगे, है ना। जिससे मतलब कि जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी उसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, पहले लो में भरेंगे, फिर हाई में भरेंगे, फिर उससे हाई में भरेंगे, इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक डायग्राम समझा दिया। जैसे कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, 2p 3p 4p 5p 6p, है ना। ऐसे 3d 4d 5d 4f। ठीक है, उसको इस तरीके से इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन काय में भरे जाएंगे? 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर 3s में, फिर 3sc हो गया, फिर 3p में, फिर काय में भरे जाएंगे? 3d में, फिर 4s में, है ना। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन को भरने होंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सोडियम है, इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ में भरेंगे? 1s में, फिर 2s में, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ में भरेंगे? 2p में, फिर 3s में, है ना, और फिर 3p में। आप जानते हैं s के अंदर 2 आते हैं, p के अंदर 6 होते हैं, d के अंदर 10 होते हैं और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 11 है, तो ये 2 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, तो 1 बचा, तो मतलब कि 1, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, इसके मैं आपको कल अच्छे से मतलब पूरे जिस तरह के आप कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं 11th क्लास में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको आबाहु का जो नियम है, ये आबाहु का नियम है। ठीक है, आबाहु प्रिंसिपल क्या कहता है? तो द वर्ड ऑफ आबाहु इस जर्मनी वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग अप। आबाहु शब्द एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भवन निर्माण। अकॉर्डिंग आबाहु प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे 1s फिर। ठीक है, अभी आपको डायग्राम सिखा दिया मैंने। ठीक है, जैसे सोडियम को बता दिया मैंने कि 1s2 2s2 2p 6 3s1। ठीक है, ऐसे क्लोरीन का, कैल्शियम का, सल्फ़र का। ठीक है, इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, मैं कल इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।